देखो अपना अभी का जो टॉपिक है ना वो है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जैसे ह्यूमन में भी होता है ना ऑर्गन सिस्टम, है ना, टिश्यू ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और इसी तरह टिश्यू यहाँ पे टिश्यू सिस्टम बनाता है। प्लांट में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे प्लांट में 3 टिश्यू सिस्टम है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। उसके बीच में जो भी चीज़ है ना वो क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे स्पेस है, उसको किसी सेल से फिल कर दिए, पेरेन्काइमा से बेसिकली फिल कर दिए, उसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो 3 टाइप हो गए, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। ठीक है, ग्राउंड को ही क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं, और वेस्कुलर को और क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर को और क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है एपिडर्मिस, स्टोमाटा और एपेंडेजेस। एपेंडेजेस के अंदर आता है हेयर और ट्राइकॉम्स। ध्यान रहे यहाँ पे, हेयर्स रूट में होता है, ट्राइकॉम स्टेम में होता है। हेयर यूनिसेलुलर होता है, ट्राइकॉम मल्टीसेलुलर होता है, आगे मैं डिस्कस किया हूँ इसको। एपिडर्मिस, देखो एपिडर्मिस का मतलब यही होता है, सबसे ऊपर का जो बाहर का कवरिंग है ना उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, पूरे प्लांट को कवर करेगा, क्योंकि कवर करना है, ध्यान रहे यहाँ पे कवर करना है, तो उसके क्या होगा, पतले पतले सेल होंगे, है ना। यूनिसेलुलर होता है, फ्लैट सेल होता है और इलोंगेटेड सेल होता है। ठीक है, यहाँ तक पेरेन्काइमेटस सेल होता है, क्लियर है। इसका मेन फंक्शन जो होगा ना, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो वाटर लॉस को ये कैसे प्रिवेंट करता है, जो एपिडर्मल सेल है ना उसके ऊपर क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है, तो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। जैसे यहाँ देखो स्टेम है, स्टेम का सबसे ऊपर का कवरिंग क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, क्यूटिकल का कवरिंग है। क्यूटिकल क्या है, वैक्सी लेयर है। वैक्सी लेयर क्या करता है, वाटर को, ये वाटर इम्पर्मेबल होता है, ना तो वाटर को अंदर आने देता है ना बाहर जाने देता है। तो जब ये अंदर भी नहीं आने देगा तो रूट में ये एब्सेंट होता है क्यूटिकल, क्योंकि रूट से हमें वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। तो क्यूटिकल के लिए इस एपिडर्मिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर पेरेन्काइमेटस सेल होता है और रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस कंप्लीट। ठीक है, स्टोमाटा देखते हैं। स्टोमाटा हमें बचपन से पता है कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना। स्टोमाटा मेनली कहाँ होता है, जहाँ गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होता है। कहाँ होता है गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा, लीफ में, है ना, तो वहाँ पे होता है। तो इसमें बेसिकली देखो ध्यान से, लीफ के ऊपर भी तो, वो भी तो प्लांट का पार्ट है ना, उसके ऊपर एपिडर्मिस का कवरिंग होगा, तो एपिडर्मिस का कवरिंग है चारों बगल से। उसके अलावा यहाँ पे देखो स्टोमाटा, ये पोर है, इस पोर के दोनों बगल ना ऐसे कुछ ऐसे किडनी शेप का कुछ सेल है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, यहाँ तक गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है अपने को, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना गार्ड सेल में, ये क्या करता है, गार्ड सेल को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। और गार्ड सेल जब ओपन या क्लोज होता है तो वो स्टोमाटा के ओपनिंग या क्लोजिंग को हेल्प करता है। तो गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बगल में, गार्ड सेल के बगल में यहाँ सपोर्टिंग सेल होते हैं जो इसको सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, जहाँ भी सपोर्टिंग सेल होता है उसको सेंट्रिकुलर सेल या सब्सिडरी सेल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक। देखो यहाँ पे 2 स्टोमाटा दिया हुआ है, दोनों में क्या अंतर है, ये डाइकॉट का स्टोमाटा है और ये मोनोकॉट का स्टोमाटा है। एक बार इसको, इसके डिफरेंस को देखो, अपने आप डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है, सब कुछ सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है कि इसका जो गार्ड सेल होता है डाइकॉट का वो किडनी या बीन शेप होता है, और इसका जो होता है गार्ड सेल वो डम्बल शेप होता है। ठीक है, बस एक ये डिफरेंस है। और मोनोकॉट स्टोमाटा इज मोर एडवांस देन डाइकॉट स्टोमाटा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं स्टोमाटा यहाँ पे है, और जैसे ये प्लांट बॉडी है, तो फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, तो स्टोमाटा CO2 अंदर लाएगा, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या चाहिए होता है प्लांट को, बताओ जल्दी से, ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा प्लांट में और CO2 बाहर जाएगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज के अलावा और क्या फंक्शन है स्टोमाटा का, बताओ जल्दी से, अगर सोच पा रहे हो तो। ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज करना, है ना। ठीक है, अगला आगे देखते हैं अपेंडेजेस। स्टोमाटा हमने देख लिया। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस में ना पहले हेयर्स देखते हैं। हेयर्स क्या बताया था मैंने, रूट हेयर्स, है ना। रूट हेयर्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और जोन ऑफ मैच्योरेशन में होता है रूट के, ये मॉर्फोलॉजी प्लांट में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो वहाँ से वीडियो देख लो। ठीक है, रूट हेयर हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। क्लियर है यहाँ तक। ये यूनिसेलुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस भी क्या था, यूनिसेलुलर था, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस है, इसलिए ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, ट्राइकॉम्स,
जैसे मैंने सोलेनेसी फैमिली को जब डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके स्टेम पे, वो कुछ थे ट्राइकोम्स है। ठीक है, ट्राइकोम्स जो होता है ना, ये एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन है सोलेनेसी फैमिली में, मतलब डाइकोट प्लांट में। ये कभी भी मोनोकॉट में नहीं हो सकता, क्लियर है, डाइकोट में ही होगा। और ये मल्टी सेलुलर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी सेलुलर होता है और ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। क्लियर है ट्राइकोम के बारे में। अगला देखते हैं ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू। मैंने क्या बताया था कि वैस्कुलर और एपिडर्मल के अलावा जो भी अंदर है ना, वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू है, जो बेसिकली क्या होता है, किससे बना होता है, पेरेन्काइमा से बना होता है। ठीक है, मेनली पेरेन्काइमा से, बट उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू सारे हो सकते हैं, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा भी हो सकते हैं, मेनली पेरेन्काइमा से बना होता है। ठीक है, देखो जब फालतू चीज़ होता है तो वो बहुत होता है, तो ये क्या होगा, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होगा। क्लियर है, ग्राउंड टिश्यू जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है। अगला वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, इसको स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्पेसिफिक, ह्यूमन में भी था ना स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू था ना, उसी तरह स्पेसिफिक। क्यों, क्योंकि ये इसके ना स्पेशल फंक्शन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन होते हैं, है ना, तो इसलिए। अब देखो ध्यान से, जाइलम फ्लोएम को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में बताया हुआ एनसीईआरटी में। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, उसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। एक रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है ना, यहाँ ध्यान देना, ये ऐसे है, सेक्शन ट्रांसवर्स टीएस लिया हुआ है, टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। ठीक है, ये रूट कैसे लिया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ जाइलम है, ध्यान देना, एक सर्कल पे जाइलम है, इस सर्कल पे जाइलम है। ठीक है, और अगले सर्कल पे फ्लोएम है ना। अगर मान लो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट डिफरेंट रेडियस एट अल्टरनेट मैनर, एक जाइलम फिर फ्लोएम, ये फ्लोएम है यहाँ पे, फिर जाइलम, ऐसे ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये कहाँ होता है, रूट में होता है। ठीक है, यहाँ तक रेडियल का क्या मतलब है, एक जाइलम के बाद एक फ्लोएम, एक फ्लोएम के बाद फिर एक जाइलम, और ये क्या है, डिफरेंट रेडियस पे है, तो उसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। अगला है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब चिपका हुआ, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, एक ही रेडियस पे होता है, एक ही रेडियस पे साथ में चिपका हुआ रहता है। तो इसमें ओपन टाइप, क्लोज टाइप, बायकोलेटरल। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं समझाता हूँ। देखो ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि इसके बीच में कैम्बियम है। कौन सा कैम्बियम होगा बताओ, फेसिकुलम के बीच में है, फेसिकुलम के बीच में हो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम होगा ना, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किस टाइप का होता था, प्राइमरी टाइप होता था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम है और यहाँ पे जाइलम है, इसके बीच में कैम्बियम है। कैम्बियम क्या होता है बताओ जल्दी से, ये डिवाइड करेगा, सेकेंडरी टाइप ऑफ मेरिस्टेम होता है, तो ये डिवाइड करेगा, तो इसका लेंथ बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको ओपन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका ग्रोथ होता जा रहा है ना, तो ये कंजॉइंट ओपन टाइप। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये ना कैम्बियम इधर की तरफ जब ग्रो करेगा तो जाइलम बनाएगा, इधर की तरफ जब ग्रो करेगा तो फ्लोएम बनाएगा। तो ऐसा किस में होता है, कंजॉइंट ओपन टाइप किस में होता है, स्टेम ऑफ डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म में होता है। ये क्वेश्चन मैं आगे पूछूंगा, जब डाइकोट का स्ट्रक्चर बताऊंगा स्टेम का, तो पूछूंगा कि किस तरह का वेस्कुलर बंडल है, तो स्टेम ऑफ डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म में होता है। कंजॉइंट क्लोज, अगर ये ओपन था, क्यों ओपन था, क्योंकि कैम्बियम था जो ग्रो कर रहा था, और यहाँ पे ग्रो करने के बाद जाइलम और फ्लोएम बन रहा था, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम। अगर ये ग्रो नहीं कर रहा, अगर कैम्बियम इसमें है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजॉइंट क्लोज टाइप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंजॉइंट क्लोज टाइप, क्योंकि इसका ग्रोथ नहीं होगा। ये किस में होता है, मोनोकॉट स्टेम में होता है और लीफ ऑफ एंजियो में होता है, एंजियोस्पर्म के सारे लीफ में। ठीक है, यहाँ तक मोनोकॉट डाइकोट दोनों में। क्लियर है यहाँ तक, रेडियल टाइप रूट दोनों, मोनोकॉट डाइकोट दोनों के रूट में। अगला बायकोलेटरल होता है। बायकोलेटरल, बीच में जाइलम है, दो साइड कैम्बियम है इसके, ध्यान देना यहाँ पे दोनों साइड कैम्बियम है, तो इधर भी ग्रो हो रहा है, इधर भी ग्रो हो रहा है, और दोनों साइड फ्लोएम है, तो जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम, और यहाँ पे दो कैम्बियम है। तो यहाँ से जब ये कैम्बियम ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ जाइलम बनाएगा, नीचे की तरफ फ्लोएम बनाएगा। ये कैम्बियम जब ग्रो करेगा, नीचे की तरफ जाइलम बनाएगा, ऊपर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। तो बायकोलेटरल है। बायकोलेटरल कहाँ होता है, डाइकोट में ही होता है, बट कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, स्पेसिफिक कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन आते हैं, जो भी
वेजिटेबल्स है ना, बीटर गॉड्स ये सब जो भी है ना वो सब आता है कुकुरबिटेसी फैमिली में। ठीक है, अगला है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखा था, यहाँ पे रेडियल देख लिया, कॉन्जॉइंट देख लिया, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इनसर्कलिंग करता हुआ, है ना। जैसे जाइलम, यहाँ पे मान लो जाइलम अंदर है, फ्लोएम चारों बगल है, ठीक है, या फिर हो सकता है फ्लोएम अंदर हो, जाइलम चारों बगल हो, ठीक है। कंसेंट्रिक इज ऑलवेज क्लोज टाइप, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं हो सकता। कैम्बियम कैसे हो पाएगा, अगर कैम्बियम होगा तो ये कैसे ग्रो कर पाएगा, अंदर नहीं कर पाएगा ना ग्रो, तो इसलिए कंसेंट्रिक जो होता है ये ऑलवेज क्लोज टाइप होता है, ये ग्रो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अंदर पहले से ऑलरेडी है। उस केस में क्या होता था कि ग्रो कर पाता था आराम से। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी जाइलम जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम जो पहले बनाए और मेटाजाइलम जो बाद में बनाए, ठीक है। प्राइमरी में ही जो बाद में बनाए, जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होता है ना उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेम ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्टेम, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। देखो जो जाइलम और फ्लोएम का होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है ना, उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो इंडार्क या एग्जैक्ट टाइप हो सकता है। इंडार्क टाइप में क्या होता है, ध्यान से समझना, इंडार्क टाइप में क्या होता है ना, ठीक है, इंडार्क टाइप में क्या होता है ना कि जाइलम, ध्यान से समझना, जाइलम अंदर की तरफ, ठीक है, और फ्लोएम बाहर की तरफ। क्लियर है यहाँ तक, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, क्योंकि जो पहले बनाए वो पहला होगा, टिप पे होगा, तो प्रोटोजाइलम पहले होगा, उसके बाद फिर मेटाजाइलम होगा। क्लियर है यहाँ तक, जो पहले बनाए वो टिप पे। इंडार्क में क्या होता है, जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। इंडार्क टाइप में ध्यान से सुनना, इंडार्क टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे जाइलम, अब ये पहले बनाए, प्रोटोजाइलम सबसे अंदर होगा, ठीक है, और ये मेटाजाइलम, ये जो अंदर वाला सेंटर वाला पार्ट जो होता है ना उसको पिथ बोलते हैं, ठीक है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर, स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ लाई करता है, एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, यहाँ पे पेरिफेरी पे लाई करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज नोन एज इंडार्क टाइप। इंडार्क के अलावा इसका और एक नेम है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ठीक है। ये किस में होता है, स्टेम, एनजियो और जिम्नो के स्टेम में कुछ ऐसा ही सेक्शन होता है। ये पूछूंगा जब मैं स्टेम का तुम्हें सेक्शन बताऊंगा तो पूछूंगा कैसा है इसका अरेंजमेंट। उसके अलावा एग्जाक, एग्जाक में क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, मतलब देखो ध्यान से, अंदर की तरफ फ्लोएम बनेगा और बाहर की तरफ जाइलम अगर बनेगा तो वो होगा एग्जाक टाइप। तो जब जाइलम बाहर की तरफ होगा तो प्रोटोजाइलम दूर हो जाएगा, मेटाजाइलम यहाँ पे होगा, क्योंकि बीच में जो कैम्बियम है ना यही तो ग्रो करके जाइलम और फ्लोएम बना रहा है ना, बीच में कैम्बियम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है जो ग्रो करके जाइलम और फ्लोएम बना रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एग्जाक्ट टाइप या सेंट्रीपिटल टाइप जो होता है वो रूट में होता है। उसके अलावा एक और टर्म है मेजाक टाइप। मेजाक का मतलब क्या होता है, मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड बोथ साइड ऑफ द प्रोटोजाइलम। बताओ ऐसा किसमें, कॉन्जॉइंट टाइप में होगा, है ना। तो ये फर्न के राइजोम में होता है। राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है फर्न का, ठीक है, उसमें मेजाक टाइप होता है। इंडार्क एग्जाक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम लाइट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इसी का उल्टा था ना, सेम टू सेम, तो उसको एग्जाक्ट टाइप सेंट्रीपिटल टाइप बोलते थे। अगर यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और उसके अलावा अभी मैं आगे नीट के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडेड बाय द गार्ड सेल आर कॉल्ड, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, ऐसा स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल को सराउंड करता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। क्लोज वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल का क्या मतलब है कि क्लोज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है इसका, इसमें, है ना। यहां तक समझ में आ गया। क्लोज क्यों है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहा। ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि कैम्बियम नहीं है। ये नहीं याद आ रहा ना, तो यहां पे देखते हैं फिर से, था ना कंजॉइंट क्लोज। क्लियर है यहां तक, ठीक है, इसको देख लो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कब है, ये 2012 का क्वेश्चन है कि इसमें कैम्बियम एब्सेंट है। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, बताओ 2011 का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं, जो ना तो एपिडर्मिस हो और ना
बताओ वेस्कुलर टिश्यू ना हो, है ना। तो ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू द इंडोडर्मिस, नो। ऑल टिश्यू इंटरनल टू इंडोडर्मिस, ये सब आगे और समझ में आएगा अभी अच्छे से, इसी चैप्टर में आ जाएगा। एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।